Hello everyone, my name is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm going to explain a lesson entitled So What Are You Anyway by Lawrence Hill. First of all, let's discuss the theme of the chapter. थीम कहते हैं सब्जेक्ट को, यानी लॉरेंस हिल ने ये जो चैप्टर लिखा है, जो स्टोरी लिखी है, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने स्टोरी लिखी है, राइट। तो मेन थीम है इसमें रेसिज्म। रेसिज्म कहते हैं जातिवाद को। अब ये जातिवाद क्या होता है, जब कभी कोई इंसान खुद को बेहतर समझता है दूसरों से किसी भी चीज़ को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, तो मैं किसी भी अगले इंसान को, कोई भी बदसूरत इंसान या किसी का भी कलर अगर डिम होता है या कोई ब्लैक कलर का होता है, तो मुझे उससे बहुत इरिटेशन होती है, मैं उससे बात करना पसंद नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे अंदर क्या पाया जाता है, रेसिज्म। सिमिलरली, अगर मैं पंडित हूँ या मैं सैयद हूँ और अपने से नीचे कास्ट के लोगों को मैं बेहतर नहीं समझती हूँ, अपने को ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, तो मेरे अंदर क्या पाया जा रहा है, रेसिज्म, राइट। तो रेसिज्म का मतलब होता है एक तरीके का बिलीफ दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर देन अदर्स। और ये जो बिलीफ होता है, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। यानी अगर कोई इंसान अपने को बेहतर समझ रहा है किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए रिलीजन में, कि मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है, दूसरों का बहुत बेकार रिलीजन है, तो भी उसके अंदर वो रेसिज्म पाया जा रहा है। ओके, कलर से लेकर मनी को लेकर, यानी किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई इंसान अपने को बेहतर समझ रहा है, तो दैट मीन्स उसमें रेसिज्म पाया जाता है, राइट। तो जिसके अंदर भी ये रेसिज्म पाया जाता है, इस रेसिज्म की वजह से दूसरे लोग कितना सफ़र करते हैं, ये दिखाया है लॉरेंस हिल ने अपनी इस स्टोरी में, राइट। अब इससे पहले कि मैं स्टोरी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूं, आपको एक चीज़ और बता दूं कि लॉरेंस हिल एक कैनेडियन नॉवेलिस्ट रहे, ठीक है। तो कनाडा में इन्होंने बहुत कुछ फेस किया था रेसिज्म को लेकर। एक्चुअली इनके खुद के फादर ब्लैक थे और मदर वाइट थी। तो उस वक्त काफ़ी लोगों को ये बात हजम नहीं होती थी कि कैसे एक ब्लैक वुमेन और वाइट मैन साथ रह सकते हैं या शादी कर सकते हैं, या फिर वाइट वुमेन एंड ब्लैक मैन साथ रह सकते हैं। तो भाई ऐसे ही कुछ है आपके चैप्टर सो व्हाट आर यू एनीवे में। इसमें एक यंग गर्ल है जिसका नाम है कैरल, मेन कैरेक्टर है, स्टोरी उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, शी इज़ अ प्रोटैगनिस्ट। ये यंग गर्ल कैरल जा रही है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बाय एयर। तो ये एरोप्लेन में बोर्ड हो चुकी है, इसके पेरेंट्स ड्रॉप करने आए हैं इसको, विंडो सीट पर ये बैठ चुकी है, अकेले सफ़र कर रही है, इसके हाथ पे एक डॉल है। तो हाथ में डॉल है से आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर गर्ल नहीं दिखाई गई है, यंग गर्ल है। आपको ये पता होगा कि फ़्लाइट में 3 तरह की सीट्स होती हैं, एक तो विंडो सीट होती है, एक मिडिल सीट होती है और एक आइल सीट होती है। आइल सीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर की जो सीट्स होती है और इस तरफ की जो सीट्स होती है, उसके बीच का जो एरिया होता है जहाँ पे आप यू कैन वॉक, राइट, तो उसको कहते हैं आइल एरिया। तो इस वजह से आइल एरिया के पास वाली सीट को बोला जाता है आइल सीट। तो वाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, बिकॉज ये जो यंग गर्ल कैरल है जो कि विंडो सीट पे बैठी हुई है, इसके जो नेक्स्ट सीट्स हैं, मिडिल सीट एंड आइल सीट, इस पर एक नॉर्टन फैमिली बैठी हुई है। और उस फैमिली में केवल हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड का नाम है हेनरी नॉर्टन और वाइफ का नाम है बेटी नॉर्टन। तो यंग कैरल का सफ़र शुरू होता है, एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। हेनरी नॉर्टन की निगाह पड़ती है कैरल की डॉल पर, जो कि ब्लैक कलर की होती है। तो जनरली डॉल्स का कलर वाइट होता है, तो हेनरी नॉर्टन को देख कर बड़ा अजीब लगता है कि डॉल कैसे ब्लैक हो सकती है। बस उसके अंदर रेसिज्म वाली फीलिंग थी, तो वो लेट डाउन करने के लिए, एक मजाक बनाने के लिए बार बार कैरल से पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारा रेस क्या है। लेकिन किसी से आप डायरेक्टली उसका रेस नहीं पूछ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ सफ़र कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मुस्लिम का नहीं खाते हो, डायरेक्टली आप उससे पूछ लो आप मुस्लिम तो नहीं है, या कोई मुस्लिम है जो हिंदू का नहीं खाता है, वो डायरेक्टली उससे पूछ ले कि आप हिंदू तो नहीं है, तो बुरा लगेगा, राइट। तो इस तरीके से किसी का रेस पूछना कितना गलत बात है, राइट। तो इस तरीके से हेनरी नॉर्टन डायरेक्टली तो नहीं पूछ पाता है कि भाई तुम्हारा रेस क्या है, ये तुम कैसे ब्लैक कलर की डॉल लिए हो, ना उसके कोई पेरेंट्स दिख रहे थे, वो अकेले सफ़र कर रही थी। तो वही इन लोग के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच कि इसका रेस क्या है, मतलब इसकी जो मदर हैं वो कहाँ की हैं, फादर कहाँ के हैं। तो डायरेक्ट ना पूछकर सीधे ये पूछता है, सो व्हाट आर यू, तुम क्या हो। तो व्हाट आर यू जो चैप्टर का नेम है, वो इसी चीज़ को शो कर रहा है
कि ये जो नॉर्टन फैमिली है डायरेक्टली कैरल का रेस पूछना चाह रही है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी आया है कि यहाँ पर लॉरेंस हिल ने हु का यूज़ क्यों नहीं किया है, व्हाट का यूज़ क्यों किया है। बिकॉज हमें किसी से कुछ पूछना होता है हु आर यू, सो सेंस ले सकते हैं हम कि हमसे हमारा प्रोफेशन पूछा जा रहा है तो हम कह सकते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, राइट। सो व्हाट आर यू का मतलब ऐसा हो गया कि आप सामने वाले को इन ह्यूमन समझ रहे हो, एनिमल समझ रहे हो आप। सो क्योंकि वॉट वगैरह तो हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वॉट इज़ दिस इज़ द बैट, ये एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ द कैट, दिस इज़ द डॉग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वॉट आर यू एनीवे, ये जो आपका टाइटल है ना, ये खुद ही दिखाता है रेसिज्म को। ये एक क्वेश्चन था जिसको हेनरी नॉर्टन ने पूछा था इस कैरल से। तो कैरल को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया बिकॉज वो बहुत यंग थी। उसे नहीं समझ में आया कि ये रेस क्या होता है, रेसिज्म क्या होता है, मेरी रेस ये पूछ क्यों रहे हैं, इन्हें क्या मज़ा मिलेगा पूछने का, उसे कुछ नहीं पता था। तो वो अलग अलग तरीके से जवाब देती है लेकिन इन लोगों को आंसर नहीं मिल पाता है कि वाकई इसका रेस क्या है। तो काफ़ी देर तक तो ये कैरल आंसर करती रहती है हस्बैंड वाइफ को, लेकिन एक टाइम होता है कि ये खिसिया जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कहती है आपको डायरेक्टली पूछना था तो आप डायरेक्टली पूछते ना कि मेरे फादर निग्रो है या नहीं है। येस माय फादर इज़ अ निग्रो। निग्रो कहते हैं ब्लैक पर्सन को। यानी आपको मेरे फादर का कलर पूछना था तो आपको पहले क्यों नहीं पूछा, आप इतना घुमा क्यों रहे हैं बात को। तो खिसिया जाती है और चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो चिल्लाती है तो बाकी सब पैसेंजर्स भी देखने लगते हैं। और प्लेन की जो स्टूवर्डेस होती है, स्टूवर्डेस कहते हैं वुमेन हु लुक्स आफ्टर द पैसेंजर्स। तो वो बुला लेती है अपने पास कि तुम मेरे पास आके बैठो, मैं तुम्हें ड्रिंक ला के देती हूँ। तो शर्ली टेम्पल नाम का ड्रिंक उसको पिलाती है, उसको चीयर अप करती है, चिल करती है, और यहीं पे आपकी स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये तो चैप्टर का ओवरव्यू है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने को आते हैं तो आप इस बेसिस पे, समरी के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। काफ़ी डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आप रीडिंग खुद करना, या अगर आप बुक खोल के बैठे हो तो बुक से रीडिंग खुद करना। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज अगर रीडिंग भी करूंगी साथ में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है सीधे फ्लाइट के सीन से। कैरल ने 12A सीट में अपने को सेटल कर लिया है, विंडो वाली सीट पर, और उसके जो नेक्स्ट सीट है वो उस वक्त वैकेंट है। वहाँ पे उसने अपनी डॉल को प्लेस कर दिया है और जो पर्स उसके हाथ में है वो अचानक से उसको खोलती है। स्नैप्स ओपन, स्नैप्स ओपन का मतलब होता है सडनली मूव समथिंग। तो अचानक से वो पर्स को खोलती है और उसमें से एक आईना निकालती है और अपनी डार्क आइज को देखती है उस आईने में। मिरर में अपने डार्क आइज को देखने के बाद अब वो एग्जामिन करती है अपने फ्रैकल्स को। फ्रैकल्स कहते हैं ब्राउन स्पॉट्स को। तो छोटे छोटे टाइनी स्पॉट्स थे उसके फेस पर, उसके चीक्स पर, उसके गालों पर, जो कि डॉट जैसे लगते थे। वो चेक कर रही थी कि कहीं उसके कोई पिंपल तो नहीं निकल आया है, लेकिन उसको कोई भी पिंपल नज़र नहीं आया। मिरर में केवल उसको क्लियर कॉम्प्लेक्शन दिख रहा था और इस क्लियर कॉम्प्लेक्शन की वजह से उसके फादर उसको मिल्क चॉकलेट कहते थे। तो अभी तक तो कैरल के जो नेक्स्ट सीट थी यानी कि मिडिल सीट वो वेकेंट थी, वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ था। लेकिन अब हेनरी नॉर्टन आ चुका है, अब वो बैठना चाह रहा है उस सीट पर। तो जैसे ही वो आता है देखता है कि उसकी सीट पर डॉल रखी हुई है, तो वो डॉल देते हुए वापस करता है। कैरल को कहता है कि मुझे लगता है ये आपकी है। एक बिग मैन था वो और उसका फेस सनबर्न लग रहा था, ऐसा लग रहा था सूरज की रोशनी की वजह से उसका फेस डिम पड़ गया है। और उसकी गुड़िया को, वो उसकी डॉल को उल्टा पकड़े हुआ था। अपसाइड डाउन मतलब फेस नीचे और उसकी लेग्स ऊपर, तो उल्टा पकड़ा हुआ था। उस सीट से उसने हटा के वापस किया कैरल को। तो कैरल कहती है मे आई हैव इट प्लीज़, मुझे वापस दें, क्या मैं इसको वापस ले सकती हूँ। तो अब क्योंकि वो अभी तक उल्टा पकड़ा हुआ था डॉल को, हेनरी नॉर्टन वो डॉल को सीधा करता है और कहता है ब्लैक डॉल, मैंने तो कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं। तो जवाब देती है कैरल, इसका नाम एमी है, मुझे वापस दे सकते हैं प्लीज़। ये सुनकर हेनरी नॉर्टन की वाइफ हेनरी नॉर्टन को चिल्लाने लगती है, कहती है हेनरी नॉर्टन उसकी डॉल वापस करो। कैरल विंडो के पास अपनी डॉल को संभाल के रख देती है। टर्क्स द डॉल, टर्क मतलब होता है टू कीप समथिंग वेरी केयरफुली। तो बहुत संभाल के रख देती है विंडो के पास अपनी डॉल को हेनरी नॉर्टन से लेकर। तो वो जो मैन था सनबर्न फेस वाला यानी कि हेनरी नॉर्टन, वो बैठ जाता है कैरल के पास यानी कि मिडिल सीट में, और आइल सीट में बैठ जाती है उसकी वाइफ यानी कि बेटी नॉर्टन। तो एक कॉर्नर पे कैरल है, एक कॉर्नर पे बेटी नॉर्टन है और बीच में उसका हस्बैंड है। तो जो
बेटी नॉर्टन है वो जागते हुए कैरल से कहती है, माइंड मत करिएगा मेरे हस्बैंड का, मेरा नाम बेटी नॉर्टन है और ये मेरे हस्बैंड हेनरी हैं। वो जो आदमी था यानी कि हेनरी नॉर्टन, वो अपने आर्म्स को फैला के बैठता है, यानी कि कभी कभी एक पैसेंजर जो कि आपके नेक्स्ट बैठा होता है इस तरीके से बैठता है कि आपको जगह नहीं मिलती है, अपने आर्म्स को वो कोनी मारते हुए बहुत फैल के बैठता है, राइट। तो हेनरी नॉर्टन बहुत फैल के बैठा जा रहा है और वो घूर रहा है कैरल को। इतनी देर में स्टूवर्डेस वहाँ से गुजरती है। मैं बता चुकी हूँ स्टूवर्डेस कहते हैं अ वुमेन हु टेक्स केयर ऑफ पैसेंजर्स। तो वो वहाँ से गुजरती है, सीट बेल्ट चेक करी थी सबकी और पूछती है इन लोगों से एवरीथिंग ओके। तो कैरल आंसर करती है, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ। तो जवाब में स्टूवर्डेस कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम वेट कर सकती हो, यानी क्या तुम वेट कर सकती हो क्योंकि हम टेक ऑफ करने वाले हैं। आंसर में कैरल कहती है ओके। इसके बाद कैरल विंडो के बाहर झांकने लगती है और टोरंटो एयरपोर्ट का सीन है पूरा। तो टोरंटो एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग्स थी वो पीछे छूट रही थी क्योंकि टेक ऑफ करने वाला था ये एरोप्लेन, और वो ये सोच रही थी कि क्या उसके पेरेंट्स उसको देख रहे हैं अभी कि नहीं देख रहे हैं। और इतनी देर में वो एमी यानी अपनी डॉल को इंस्ट्रक्ट करती है कि अपना हाथ वेव करो, यानी कि बाय बोलो मेरे मॉम को और डैड को। तो दिखाया ये जा रहा है, लॉरेंस हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कैरल है वो अभी कितनी छोटी है, यंग गर्ल है, काफ़ी मैच्योर नहीं है। द इंजन स्टार्ट टू लाइफ का मतलब है कि इंजन स्टार्ट हो जाता है, हम सीट बेल्ट सब पहन लेते हैं, आवाज़ आती है टेक ऑफ से पहले, जो सीट से आवाज़ आती है, एंड दे टैक्सी डाउन द रन अवे। टैक्सी डाउन कहते हैं कि जब प्लेन टेक ऑफ से पहले ग्राउंड पे चलता है तो उस तरीके से वो चल रहा है। ग्राउंड यानी ज़मीन छोड़ने के बाद जब प्लेन एयर में आ जाता है तो गुदगुदी महसूस होती है। तो वही गुदगुदी कैरल को महसूस हो रही है। शी इज़ फीलिंग हॉलोनेस इन द स्टमक। और जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है व्हील्स वगैरह की। तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो अपने ईयर्स पे प्लग्स लगाते हैं और उस पर वो प्लोज ऑफ कॉटन भी होते हैं। तो वैसे ही वो कैरल करी हुई है, यानी मुस्तकिल उसने प्लग्स को कैरी किया हुआ है until the plane levels out। तो प्लेन लेवल आउट का मतलब है जब फाइनली जो प्लेन है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाता है, ऊपर नीचे नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन में सेम हाइट पे फ्लाई करने लगता है, उसे कहते हैं लेवल आउट। तो तब तक वो ईयर प्लग ज्वाइन करी रहती है, कैरी किए रहती है, जब तक एक सेम हाइट पे प्लेन फ्लाई नहीं करता है। और लिखा हुआ है दे बर्न एज ब्राइट एज द सन। तो दे रेफर्स टू द ईयर्स ऑफ कैरल, कि बहुत देर से वो ईयर्स प्लग को कैरी की थी प्लोज ऑफ कॉटन पर, तो उसके जो कान थे वो गर्म हो रखे थे। तो कंपेयर किया जा रहा है कि दे वर बर्निंग लाइक सन। इसके बाद कैरल के मन की बात लिखी हुई है। कैरल मन में ये सोच रही है कि अच्छा क्लाउड्स के उस पर ऐसा दिखता है, तो वो नज़ारा देख रही है बाहर का, ये सब सोच रही है मन में। इतनी देर में वही मैन यानी कि हेनरी नॉर्टन कहता है कैरल से, एक्सक्यूज मी, अब आप बाथरूम जा सकते हो। तो कैरल जवाब देती है नो दैट्स ऑल राइट, मतलब मुझे अब जाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से वो क्वेश्चन करता है, हेनरी कहता है अकेले सफ़र कर रही हो। तो कैरल स्वेलोस विद डिफ़िकल्टी। स्वेलोस का मतलब होता है जब हम सीधे अपने शब्द के ज़रिए जवाब ना देकर गले से करके बोलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उसने करके बोला, जवाब हाँ में दिया। इसके बाद नॉर्टन ने पूछा वेयर डू यू लिव, रहती कहाँ हो, यानी कि टोरंटो एयरपोर्ट से ये लोग बोर्ड हुए थे, तो पूछ रहा है कि तुम वहाँ कहाँ रहती हो। तो इसने जवाब दिया डॉन मिल्स में। तो डॉन मिल्स टोरंटो के नेबरहुड में ही है। तो हेनरी कहते हैं अच्छा वाकई वहाँ क्या तुम पैदा हुई थी। तो वह जवाब देती हाँ। और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ के हैं। तो जवाब देती है मेरी मदर शिकागो में पैदा हुई थी और मेरे फादर टस्कन में। शिकागो कहाँ पर है स्टूडेंट्स, यूएस में है, और टस्कन कहाँ पर है, इटली में है। तो हेनरी नॉर्टन फिर से कॉन्वर्सेशन जारी रखता है, कहता है कि कहाँ जा रही हो, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही हो। शी नॉट्स, नॉट्स कहते हैं सर हिलाने को। तो सर हिला के वो हाँ में जवाब देती है। और इसके बाद फिर से हेनरी नॉर्टन जवाब देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको अकेले जाने दिया सफ़र करने के लिए। तो जवाब में कैरल कहती है कि ये एक एयरप्लेन राइड है और मैं बिग गर्ल हूँ, यानी वो कहना चाह रही है कि मैं अकेले सफ़र कर सकती हूँ। इसके बाद वो कॉन्वर्सेशन एंड करता है और अपने सीट पे पीछे की ओर होता है और चकलिंग कहते हैं चुपके से हंसना, मतलब कैरल को नहीं दिखता है लेकिन वो चुपके से हंसता है अपने वाइफ को देखकर, और वाइफ से कुछ विस्पर करता है, कुछ उसके कान में फुसफुसाता है, जो कि कैरल को नहीं सुनाई पड़ता है, लेकिन कैरल को ये सुनाई पड़ता है कि हेनरी के फुसफुसाने के बाद उसकी वाइफ बेटी ने क्या बोला। तो बेटी कहती है यू आस्क, नहीं तुम पूछो। तो यानी दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं, तुम पूछो तुम पूछो। तो पूछना क्या चाह रहे हैं, रेस पूछना चाह रहे हैं।
तो डॉल ब्लैक दिख गई इन लोगों को। ये भी समझ में आ गया है कि फादर जो हैं टस्कन के हैं और मदर शिकागो की हैं, तो कहाँ शिकागो कहाँ टस्कन, तो ज़रूर कुछ ना कुछ रेस में डिफरेंस है। कैरल यॉन्स, कैरल जमाई लेती है, अपनी डॉल एमी का हाथ पकड़ती है और सो जाती है। द क्लिंकिंग ऑफ सिल्वरवेयर वेकेंस हर। क्लिंकिंग आवाज़ को बोला जा रहा है, सिल्वरवेयर बर्तनों को बोला जा रहा है, यानी लोगों के लिए नाश्ता वगैरह कुछ आया है तो उस बर्तनों के आवाज़ की वजह से वो उठ जाती है। लेकिन दोबारा से वो वही हेनरी नॉर्टन और बेटी नॉर्टन को आपस में बात करते हुए सुनती है। वही चीज़ वही डिस्कस कर रहे थे वो लोग। वो कह रही थी तुम पूछो, वो कहता तुम पूछो, तो अपने आंखों को वो बंद कर रहती है कैरल। तो कैरल को सुनाई पड़ता है कि वुमेन यानी कि बेटी नॉर्टन कह रही है कि मुझे नहीं पता हेनरी, तुम पूछो ना उससे, मुझसे मत पूछो, उससे पूछो। जिसके जवाब में हेनरी नॉर्टन कह रहा है अपनी वाइफ से, मुझे तो बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की, तुम्हें नहीं हो रही है, तुम्हें नहीं जानना है। कैरल कैंट मेक आउट द वुमेन्स आंसर। मेक आउट कहते हैं अंडरस्टैंड को। कैरल को वुमेन का आंसर समझ ही नहीं आ रहा है कि इन लोग में बात क्या चल रही है। बट देन लेकिन तब कैरल को ये सुनाई पड़ता है बेटी नॉर्टन के मुंह से, आई जस्ट कैंट सी। वो कह रही है मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बच्चों के लिए ये फेयर चीज़ नहीं है, और मुझे ये माइंड भी नहीं करता है कि वो मिक्सड हो। यानी बात अभी भी रेस की ही हो रही है। दोनों बात कर रहे हैं कि अगर फादर किसी और रेस का है, मदर किसी और रेस का है, तो बच्चे मिक्स्ड कहलाएंगे। तो मुझे परवाह नहीं है कि बच्चे मिक्स्ड कहलाएं, लेकिन वर्ल्ड इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। तो ये बोल रही है अपने हस्बैंड से। फिर एकदम से कहती है हेनरी इस बच्चे को जगाओ, यानी कैरल को जगाओ, देखो कुछ खाना तो नहीं है इसको। जब हेनरी नॉर्टन उसके शोल्डर पर टैप करता है उसको जगाने के लिए, तो कैरल आंखें खोल देती है, और आंखें खोलते ही वो कहती है मुझे बाथरूम जाना है। तो इस पर हेनरी नॉर्टन कहता है कि नहीं, अभी तुम नहीं जा सकती, क्योंकि ये लोग तो मील सर्व करने जा रहे हैं। तो फिर उसकी वाइफ हेनरी से कहती है हेनरी अगर वो जाना चाह रही है तो जाने दो उसको, बच्ची है वो। कैरल ग्रिमिसेस, ग्रिमिसेस कहते हैं मुंह टेढ़ा कर लेना, ये दिखाना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे आप लोगों की कन्वर्सेशन अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो हम लोग मुंह चढ़ाने वाला एक्सप्रेशन देते हैं उसे कहते हैं ग्रिमिसेस। तो कैरल ग्रिमिसेस, कैरल मुंह बनाती है, इसलिए मुंह बनाती है कि डेफिनेटली वो बच्ची नहीं है, शी इज़ अ यंग लेडी। तो अब वो आइल एरिया में आ चुकी है, अपनी सीट छोड़कर वॉक कर रही है, जा रही है बाथरूम की तरफ। तो जब वो आइल एरिया में वॉक कर रही है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो अपनी डॉल एमी को तो छोड़ आई है अपनी सीट पर। तो पलट के जब वो देखती है तो हेनरी नॉर्टन उसको डॉल उसके हाथ में देते हैं, और डॉल देते हुए वो डॉल से कहते हैं, यानी कह वो कैरल से रहे हैं लेकिन डॉल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं देयर यू गो, डॉल जाओ इसके साथ, और तुम गिर मत जाना, प्लेन के नीचे मत चले जाना, क्योंकि टॉयलेट के पास वाले एरिया में एक बड़ा सा होल है। तो कैरल कहती है देयर इज़ नॉट, कोई होल वोल नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी थी तो वो बच्ची, तो वो अपना हेड डाउन करती है, यानी कि देखती है नीचे की तरफ कि कहीं होल वाकई तो नहीं है। एक आंख निकाल के कायदे से देखती है कि कहीं वाकई तो होल नहीं है आफ्टर ऑल। टॉयलेट से बाहर आने के बाद कैरल स्टीवर्डस को ढूंढती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या मैं कहीं और बैठ सकती हूँ। तो स्टीवर्डस पूछती है, द वुमेन फ्राउंस, फ्राउंस कहते हैं भवे चढ़ाना, तो एकदम से पूछती है भवे चढ़ा के क्यों, क्यों चेंज करना चाहती हो अपनी सीट तुम। तो कैरल जवाब देती है मुझे विंडो नहीं पसंद है। तो ये स्टीवर्डस जवाब देती है बस इतनी सी बात है, यही रीज़न है। तो कैरल आंसर करती है हाँ यही रीज़न है कि मुझे विंडो नहीं पसंद है। स्टीवर्डस जवाब देती है आई एम सॉरी, अभी तो हम तुम्हें शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कहीं और, क्योंकि हम मील सर्व कर रहे हैं, तुम मुझसे बाद में पूछ सकती हो अगर तुम चाहो तो। मील सर्व हो चुका होता है, कैरल खाना खा लेती है और ट्रे वापस कर देती है उस स्टीवर्डस को। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ अब शुरू करने जा रहे हैं रेस पूछना। तो मैन सबसे पहले कहता है व्हाट आर यू एनीवे, माय वाइफ एंड आई वर वंडरिंग, मेरी वाइफ और मैं ये जानना चाह रहे थे कि तुम क्या हो, व्हाट आर यू। तो कैरल ब्लिंक्स, कैरल अपनी पलक झपकाती है और उस मैन का यानी कि हेनरी नॉर्टन की क्लियर ब्लू आइज में देखती है और अपना सर नीचे कर लेती है और कहती है कि आपका क्या मतलब है। यानी कैरल समझ ही नहीं पाती है व्हाट आर यू, क्या पूछना ये चाह रहे हैं मुझसे। तो फिर हेनरी नॉर्टन जवाब देता है यू नो व्हाट आर यू, व्हाट रेस, हम पूछना चाह रहे हैं तुम्हारी रेस क्या है। कैरल्स माउथ ड्रॉप्स, कैरल का मुंह लटक जाता है, रेस ये क्या चीज़ होती है।
वो समझ नहीं पाती है। फिर भी उसको ये समझ आता है कि ये जो आदमी है यानी हेनरी नॉर्टन कुछ बैड क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो विश करती है कि काश उसके मम्मी और डैडी उसके साथ होते और बता पाते कि ये मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं। रेस का मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे एक्सप्लेन कर पाते, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि रेस क्या होती है। तो इस डिस्क्रिप्शन से आपको दिख रहा होगा कि कैरल कितनी बेबस है। कैरल को कुछ पता ही नहीं है कि रेस क्या होती है और वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही है। तो कितना बुरा लग रहा होगा उस वक्त की फीलिंग को लॉरेंस हिल हमें समझाना चाह रहे हैं। तो जब कैरल जवाब देती है कि रेस क्या होती है मुझे नहीं पता, तो हेनरी नॉर्टन जवाब देता है, देखो तुम्हारी जो डॉल है ना ये ब्लैक कलर की है, इसका मतलब ये नीग्रो डॉल है, ये इसकी रेस कहलाती है नीग्रो। तुम्हारी रेस क्या है? लेकिन अभी भी कैरल को ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा था कि ये नीग्रो क्या होता है, रेस क्या होती है। तो हेनरी नॉर्टन उसको समझाते हुए कहता है, पुट इट दिस वे। पुट इट दिस वे एक ईडियम होता है, ये यूज़ किया जाता है जब इंसान कुछ बोलना चाह रहा है, ऑनेस्ट बोलना चाह रहा है, लेकिन वो रूड है, रूड कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन है वो ऑनेस्ट। ठीक है, लाइन स्टेटमेंट उसका ऑनेस्ट है। तो वो कहता है, पुट इट दिस वे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे फादर क्या हैं, व्हाट इज़ योर फादर। द क्वेश्चन बैफल्स हर, बैफल्स कहते हैं कन्फ्यूज। क्वेश्चन अभी भी उसको कंफ्यूज कर रहा था। वो सोच रही थी कि उसके फादर क्या हैं, उसके फादर तो उसके डैड हुए। तो यही सोचने लगती है, उसके फादर तो उसके डैड हैं और उसके डैड एवरी संडे पूरी फैमिली के लिए पैनकेक बनाते हैं और कैरल से उस पर हॉट सिरप पोर करने को कहते हैं और उसके बाद वो उसे कहानियाँ सुनाते हैं। नॉर्टन को साफ साफ दिख रहा था कि कैरल को नहीं समझ आ रहा उसका क्वेश्चन, लेकिन तब भी नॉर्टन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। सीधे वो ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि तुम्हारे फादर का कलर क्या है, किस कलर के हैं, वाइट है या ब्लैक। तो नॉर्टन अब कैरल की तरफ झुककर उससे पूछता है, सपोज तुम्हारे पास एक कलरिंग बुक हो तो तुम अपने डैड को कौन सा कलर करना चाहोगी। तो इस पर कैरल जवाब देती है, मैं कभी एक कलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करती हूँ। तो नॉर्टन जवाब देता है, ओके लेकिन तुम अगर फेस पे कलर करना चाहोगी अपने फादर का तो कौन सा कलर करोगी। तो जवाब देती है वो ब्राउन। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो अफ्रीका के जितने भी लोग होते हैं जो वैसे तो ब्लैक होते हैं कि उनको ब्लैक ना बोल के ब्राउन बोला जाता है, राइट। तो इस तरीके से उसने अपने फादर का कलर बता दिया है ब्लैक। ठीक है, बोल वो रही है ब्राउन कलर, लेकिन इन लोगों को समझ आ जाता है कि ब्लैक। तो उसके फादर का कलर पता करने के बाद अब वो मदर के पीछे पड़ गया और कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी मदर के फेस पे कलर करने को बोला जाए तो तुम कौन से कलर करोगी। तो अब कैरल फिर से इमेजिन करने लगती है एक ब्लैंक पेज और सोचती है कि मदर के फेस पे मैं कौन सा कलर लगाऊंगी, खाली जगह तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। एकदम से वो झुंझला के कहती है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन फिर मिसेस नॉर्टन आपकी कहती है, नहीं तुम कर सकती हो कलर, सोचो तो तुम्हारे मदर को तुम कौन सा कलर करोगी। तो एकदम से वो बोल पड़ती है, कैरल येलो कलर करूंगी मैं। तो येलो सुनने के बाद ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, यानी कि मिसेस एंड मिस्टर नॉर्टन एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारी माँ चाइनीज़ है। तो मिसेस नॉर्टन ये क्वेश्चन पूछती हैं, तो आंसर में कैरल कहती है नहीं। तो फिर ये पूछती है कि आर यू श्योर कि तुम उसको येलो कलर ही करोगी। अब कैरल धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो वो आंसर करती है नहीं येलो कलर नहीं। तो जैसे वो नहीं बोलती है तो फिर मिसेस नॉर्टन उससे कहने लगती है, फिर कौन सा कलर करोगी। तो कहती है कि व्हाट एल्स, कौन और सा कलर। कैरल इन सारे स्टूपिडिटी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रही थी। उसके गाल पर एक आंसू भी गिर पड़ता है और वो कहती है रेड कलर करूँगी मैं। तो ये सुनकर मिसेस नॉर्टन तो और पीछे पड़ जाती है, यदि रेड कलर करोगी, फेस को कहाँ तुम रेड कलर कर सकती हो, फेस रेड कलर का थोड़ा ना होता है। तुम्हारी माँ वाइट है क्या, देखो मेरी तरीके से मेरे जैसा फेस है उनका, क्या वही कलर है जो मेरा है। तो कैरल आंसर करती है, हाँ आप ही की तरह कलर है। यानी अब इन लोगों को पता चल गया है कि हाँ इसकी माँ वाइट है। और दोबारा से ये फादर के बारे में कंफर्म करती है, अच्छा तुम्हारे फादर ब्राउन है। तो कैरल नोट्स, कैरल हाँ में जवाब देती है। इसके बाद भी मिसेस नॉर्टन को चैन नहीं आता है। वो कहती हैं, अच्छा ब्राउन का मतलब है कि तुम्हारे फादर नीग्रो हैं। तो अभी क्योंकि हेनरी नॉर्टन ने कैरल को ये समझाया था कि जैसे तुम्हारी डॉल ब्लैक कलर की है, इसका कलर ब्लैक है, तो ये नीग्रो कहलाएगी। तो उसको ये तो समझ में आ गया है कि नीग्रो का मतलब होता है ब्लैक। तो जैसे ही अपने फादर के लिए नीग्रो वर्ड सुनती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, येस ऑफ कोर्स हर फादर इज अ नीग्रो। हाँ मेरे फादर नीग्रो हैं। अगर मिसेस नॉर्टन को यही पूछना था कि मेरे डैड नीग्रो हैं या नहीं, तो सीधे उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि मेरे डैड नीग्रो हैं या नहीं।
इस पर भी मिसेस नॉर्टन को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि बच्ची को गुस्सा आ रहा है, वो रो रही है, बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था। उल्टा वो ये कह रही थी, सो यू आर मिक्स्ड, यू आर अ मुलाटो। मुलाटो एक ऑफेंसिव, एक अब्यूसिव वर्ड होता है उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स अलग रेसेस के होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, राइट। तो ये वर्ड गंदा होता है, किसी को नहीं बोला जाना चाहिए। तो मिसेस नॉर्टन कहती हैं, अच्छा तुम मुलाटो हो, यानी कि मिक्स्ड हो। कैरल्स लिप्स क्वेवर्स, क्वेवर्स कहते हैं शेक करना। जब हम रोना चाहते हैं तेज से तो हमारे लिप्स हिलने लगते हैं, या हम बहुत अपसेट होते हैं, या हम बहुत घबराए हुए होते हैं, तो कैरल की हालत बिगड़ती जा रही है। तो अब कैरल क्वेवर लिप्स से कहती है मुलाटो क्या होता है, और वो मन में ये सोचती है कि ये दोनों मेरे से क्यों पूछना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं मुलाटो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो घबराई हुई है वो। तो अब वापस से ये लोग फिर शुरू हो जाते हैं। मिसेस नॉर्टन कहती है, सो इज दैट इट, अच्छा यही बात है कि तुम मुलाटो हो। तुम्हें नहीं पता मुलाटो क्या होता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी नहीं बताया ये वर्ड। तो उससे पहले कैरल कुछ जवाब दे पाती, स्टीवर्डस वहाँ पे आ जाती है। वो जूस का एक ट्रे लेके हाथ में आती है और कैरल को देखकर स्माइल करती है। इसकी स्माइल, यानी स्टीवर्डस की स्माइल कैरल को बहुत हिम्मत देती है, क्योंकि वहाँ पे कैरल का कोई भी अपना नहीं था, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, तो वो बहुत घबराई हुई थी। लेकिन जैसे ही स्टीवर्डस उसको देख के स्माइल करती है, इसके अंदर एक हिम्मत पैदा होती है और ये चिल्लाती है, लीव मी अलोन। ये मिसेस नॉर्टन पर चिल्लाने लगती है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप लोग। जब ये चिल्लाती है तो आसपास के पैसेंजर्स घूरने लगते हैं और स्टीवर्डस से वो ड्रिंक गिर जाती है हड़बड़ी में मिसेस नॉर्टन के ऊपर, जिससे मिसेस नॉर्टन पीछे होकर बैठती हैं, उनके हैंड्स रेज हो जाते हैं अपने आप। जब किसी के ऊपर कुछ गिर जाता है तो अजीब सी पोजीशन वो ले लेता है, फिंगर्स स्प्रेड हो जाती हैं। और ये भी था कि कैरल उन्हीं के ऊपर चिल्ला रही थी, ड्रिंक भी उन्हीं के ऊपर गिर गया था, तो वो पीछे होकर बैठ जाती हैं, ठीक है। और कैरल नोटिस करती है कि लोग उसे ही देख रहे हैं, और अब कैरल चिल्ला के कहती है, क्यों आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरे डैड नीग्रो हैं या नहीं? हाँ वो नीग्रो हैं, ओके ओके, नीग्रो नीग्रो नीग्रो, मेरे डैड नीग्रो हैं। काम डाउन, मिसेस नॉर्टन सेज रीचिंग ओवर। रीचिंग ओवर का मतलब है, यानी बैठी वो इस कोने पर हैं तो वो छूना चाह रही हैं कैरल को, टच करके उसको चुप कराना चाह रही हैं, काम डाउन। लेकिन स्टुअर्डेस ये देख के कहती है, डोंट टच हो, उसको छूना भी मत। और आइल के उस तरफ वाली सीट पे कोई बैठा हुआ था, उसने वहां से कहा, ये लोग कौन है? इमेजिन टॉकिंग अ चाइल्ड लाइक दैट, एंड इन 1970 में ये सारे क्वेश्चन एक बच्चे से कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे 1970 क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सारा जो रेसिज्म था वो 1700 के करीब से स्टार्ट हुआ था, फिर 1800 तक चला, 1900 में भी चला, लेकिन 1970 अब काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था, लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट भी करने लगे थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, जो बहुत खोजबीन में लगे रहते थे। तो यही यहाँ पे एक जो बंदा बैठा हुआ था आयल के उस तरफ, वो कहता है कि कौन है ये लोग जो 1970 में इस तरीके से एक बच्चे से बात कर रहे हैं। कैरल के सामने एक वुमेन थी जो बैठी हुई थी, वो खड़ी हो जाती है और पीछे घूम के कहती है, तुम मेरे पास आके बैठोगे लिटिल गर्ल? तो कैरल चिल्लाती है, नो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारे क्वेश्चंस। ये मुझसे पूछती जा रही है कि मैं कलरिंग बुक में अपने पेरेंट्स को कलर कैसे करूंगी? क्या मतलब है आपके पूछने का? क्यों मुझसे आप ये सब पूछ रही हैं? मिसेस नॉर्टन प्लीड्स विथ कैरल टू स्टॉप। प्लीड्स कहते हैं आग्रह करने को, रिक्वेस्ट करने को। मिसेस नॉर्टन अब रिक्वेस्ट करी, कैरल प्लीज चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो, प्लीज चुप हो जाओ। तो अब क्यों चुप कराने पे लगी हुई है मिसेस नॉर्टन? क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि इन लोग ने कितने गलत क्वेश्चंस पूछे, एक लड़की को, एक बच्ची को परेशान किया। कैरल पलट के कहती है मिसेस नॉर्टन से, आपको कैसा लगेगा अगर यही चीज आपके साथ हुई होती और मैं आपसे पूछती, व्हाट आर यू एनीवे, व्हाट आर योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कौन है, आप उनको कैसे कलर करेंगी? वेल, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या कलर करेंगी, मैं नहीं जानना चाहती हूँ आपके पेरेंट्स का कलर, आपका कलर, आई डोंट इवन केयर। ये सुनकर स्टुअर्डेस स्माइल करते हुए कैरल से कहती है, तुम मेरे पास आके क्यों नहीं बैठती हो? मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाती हूँ, तुमने नाम सुना है शर्ली टेम्पल ड्रिंक का? मैं तुमको चल के पिलाती हूँ। कैरल इंथुजियास्टिकली नॉट करती है, नॉट करना का मतलब सर हिलाना। कैरल बहुत एक्साइटेड होकर हाँ में सर हिलाती है, और पहले से वो अच्छा फील कर रही थी क्योंकि इतना सुना भी लिया उसने, स्टुअर्ड्स का सपोर्ट भी उसको मिला, बाकी सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो नाउ शी वॉज ओके। तो स्टुअर्ड्स के ड्रिंक ऑफर करने पर और अपने पास बैठाने के ऑफर पर कैरल नोट्स इंथुजियास्टिकली, इंथुजियास्टिकली कहते हैं एक्साइटिंगली, एक्साइटेड होकर कैरल हाँ में सर हिलाती है, और वो पहले से बेटर फील कर रही थी। एमी को लेते हुए वो नॉर्टन्स के पास से गुजरती है, यानी कि अपनी सीट छोड़कर वहाँ से पास हो रही है,
लिखा हुआ है बाय द नॉर्टन्स हु स्विंग देयर लेग्स टू लेट हर आउट। स्विंग मतलब एक तरफ पैर करना। तो जब कैरल निकल रही है तो नॉर्टन्स यानी कि मिसेस नॉर्टन एंड मिस्टर नॉर्टन अपने पैर को एक तरफ करें ताकि वो अच्छे से निकल पाए। और जब कैरल वहाँ से बढ़ रही है आगे तो उसको मिसेस नॉर्टन के वर्ड सुनाई पड़ते हैं जो अपने हस्बैंड से कह रही होती है, माई गॉड टॉक अबाउट सेंसिटिव, यानी अच्छी बात क्या करो, सेंसिटिव बात क्या करो। सेंसिटिव बात क्या करो का मतलब यही है कि अपने हस्बैंड से वो यही कहना चाह रही हैं कि लोगों की फीलिंग्स को देख के बात क्या करो, लोगों की फीलिंग्स को ठेस ना पहुंचाया करो। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि मिसेस नॉर्टन बहुत सीधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसेस नॉर्टन बराबर के हकदार हैं इसको परेशान करने में, कैरल को, क्योंकि ये चाहती तो अपने हस्बैंड को मना कर सकती थी कि तुम ऐसा मत करो, बच्ची है वो। हालांकि थोड़ा बहुत समझाया भी था उन्होंने, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कैरल को सपोर्ट करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। हस्बैंड के साथ मिलकर कैरल को परेशान किया। लेकिन हस्बैंड वाइफ को एक लेसन तो मिल ही गया था, लोगों ने काफ़ी कुछ सुना दिया था। इनको एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि वाकई ये लोग गलत क्वेश्चंस पूछ रहे थे कैरल से। तो लॉरेंस हिल ने एक स्वीट मैसेज देने के लिए ही ये लेसन लिखा है। तो मॉरल ऑफ द लेसन यही है कि वी शुड नॉट डिसलाइक अदर्स, वी शुड नॉट डिस्ट्रस्ट अदर्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो अनफेयर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट था ये 1700s के करीब इसको सपोर्ट किया जाता था, लोग सपोर्ट करते थे इसे। अभी लोगों ने स्टैंड लिया कैरल के लिए, ठीक है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। तो काफ़ी टाइम तक अमेरिका में जो वाइट पीपल होते थे ब्लैक को अपना गुलाम बना के रखते थे। बहुत टाइम बाद 1865 में जाकर उनको आज़ाद किया गया, लेकिन तब भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। 1900 में जाकर थोड़ा बहुत चेंज आया और आप देख सकते हो 1970 के अराउंड भी कुछ लोग थे जो अभी भी ब्लैक वाइट यानी कि रेसिज्म के पीछे पड़े हुए थे। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।